एक तरफ आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये कुछ बिचौलिए दलाल जिन लोगों का जो लैंड जैगुआर में घूमते हैं, वो लोग आज किसानों के मसीहा बने घूम रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे उपद्रवी लोगों का तो एक ही इलाज है, कानून का डंडा। उनके ऊपर रासुका जैसी गंभीर धाराएं लगाकर उनको जेल में सड़ा देना चाहिए। और उसके बाद राकेश टिकैत की आपने भाषा सुनी, वो क्या कहता है? कहता है कि बक्कल उतार दिया जाएगा। राकेश टिकैत भूलना नहीं, उत्तर प्रदेश से रहते हो और उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हो। ऐसे बक्कल उतारने वालों के तो योगी जी ने बहुतों के बक्कल उतारे और चौराहों पर पोस्टर लगा के छोड़ दिया कि जो है ये जो घमंड एंटोनियो माइनो की जूठन खाकर तुम्हारे अंदर बोल रहा है ना, योगी बाबा एक दिन नहीं लगाएंगे उतार को। अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने जो है छोटे छोटे क्यारियों में और गमलों में बैंगन और जो है गोभी उगा के कर ली। तो ये किसान फॉर्मूला क्यों नहीं समझाते कि इस देश का किसान भी आत्मनिर्भर हो जाए, गमलों में करोड़ों की गोभियां उगाए। और जब योगराज सिंह जैसे लोग वहां पर आकर हिंदू बहन बेटियों के बारे में इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, तो इन किसान नेताओं ने योगराज सिंह का बहिष्कार क्यों नहीं किया? जो बात बात में लोग टांट रखा बोलते गांधी के फंड पे जो है आंदोलन करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए वेद प्रकाश जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरह से ये पूरा हंगामा मचा हुआ है उस पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से आज पूरा जो देश है वो गणतंत्र दिवस अपना मना रहा है, दूसरी तरफ संसद से लेकर और सड़क तक पूरे हंगामा मचा हुआ है कि किसान रैली अपनी एक तरफ, दूसरी तरफ राजपथ पर रैली निकली हुई है, तो इसे आप कैसे देखते? देखिए, इस देश में एक परिवार है और जब जब ये देश जो है प्रगति के तो कहीं ना कहीं उस परिवार को ये चीज पचती नहीं है। और पिछले 6 वर्षों में हमने इस देश में बारंबार ये होते हुए देखा है। आपने देखा होगा 2014 से पहले इस देश के अंदर एक सिविल सोसाइटी के नाम पर एक अनसिविल तरीके से एक आंदोलन पैदा कर दिया गया, जिसकी जो है प्रोडक्शन थी अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व में जो है एक जन लोकपाल के आंदोलन के नाम पर आंदोलन चलाया और वो आदमी 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। आज तक दिल्ली में जन लोकपाल नाम का बच्चा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जन लोकपाल था क्या, है क्या और हो क्या सकता है। उसके नाम पर जो है एक रस्म अदायगी कर दी गई। अन्ना जी अपने घर बैठ गए, इन लोगों के पॉलिटिकल एजेंडे पूरे हो गए, पूरा नहीं। इस देश को एक नई अग्नि में झोंकने का काम करती है। आप 2014 से आज हम 2021 में पहुंच चुके हैं, तो पिछले 6 साढ़े 6 सालों में कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अंदर मराठा कंपनी चलाने वाली मां, बेटे और बेटी ने दिल्ली की रामलीला मैदान में खड़े होकर एक ये उसी आंदोलन की दूसरी किश्त है। आज जिस कांग्रेस पार्टी ने इस किसान आंदोलन के नाम पर आज देश की राजधानी को जो है अगवा कर रखा है, उसी की पार्टी ने जो है पंजाब के अंदर ये बिल अभी 15 दिन पहले लागू कर दिया, उन्हीं के मुख्यमंत्री ने। और जहां महाराष्ट्र में इनकी गठबंधन वाली सरकार है, वहां पर अगस्त के महीने में यह बिल लागू हो गया। बारामती एग्रो कंपनी करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको कौन चलाते हैं? शरद पवार के परिवार वाले लोग चलाते हैं। और वो शरद पवार जैसे लोग आज जो है इस किसान बिल के खिलाफ
पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाने का जो है काम कर रहे हैं। एक तरफ पी चिदंबरम, दूसरी तरफ सुप्रिया सूले, जिन्होंने आय से अधिक के मामलों में देश की कोर्ट को बताया कि कैसे अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने जो है छोटे छोटे क्यारियों में और गमलों में बैंगन और जो है किसानों की कोर्ट का इनकम आय से अधिक का नोटिस भेजे। तो ये देश के हुए जनता की आग में धकेलने का काम किया और आज ये किसानों के नाम पर देश के अंदर अराजकता फैलाएं। राहुल गांधी जिस वायनाड से सांसद बनकर आते हैं, उसी केरल के अंदर जो है एपीएमसी मंडियां नहीं है, और ये लोग किसान की किस मुंह से बात करते हैं? जो लोग अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी मंडियां खोलने की बात करते हैं, और वही लोग आज जो है उस बिल का विरोध कर रहे हैं। किस मुंह से कर रहे हैं? देखिए, irony died 1,000 times when Rahul Gandhi speak up and talks about farmers. जिन लोगों के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लाइनों में लगना पड़ता था, आज जब देश के प्रधानमंत्री देश के किसान की आय 2022 तक दुगनी करने की बात कर रहे हैं, उसको सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, उसको जो है कैसे जो है तब ये लोग आज किसानों को बरगलाकर, किसानों को ठंड में कांपने के लिए बीच सड़कों पर परेशान होने के लिए छोड़कर ये इटली छुट्टी मनाने चले जाते हैं, और उसके बाद वापस ऐसे आते हैं जैसे ये यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं। तो ये एक तरफ आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और ये कुछ बिचौलिए दलाल, जिन लोगों का जो दलाली का काम था, जो किसानों को जो है शोषण करके, किसानों को वंचित करके, किसानों को जो है महंगे दामों पर जो है सूद खोरी करके, जो किसानों को के खून को चूस के पचेरो के मसीहा बने घूम रहे हैं। और अगर आज उनकी संपत्ति, वही लोग हरी टोपी पहन के घूम रहे हैं जिनके 600-700 करोड़ों की संपत्तियां हैं, और वो लोग कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़ते हैं। आज सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए कि 70 साल आपने इस देश में राज किया, आपने किसान को ऐसी बदहाली पर, ऐसी बदहाल जिंदगी जीने के लिए क्यों छोड़ दिया? अभी एक वीडियो पंजाब से वायरल हो रही है कि वहां पर जो है मंडियों में गेहूं पड़ा है और एक आदमी पाइप लेकर उनके ऊपर पानी छिड़क रहा है। सवाल ये है कि आप उस अनाज के ऊपर पानी क्यों छिड़क रहे हैं? उसके बाद क्या होता है? वो सड़ा हुआ अनाज औने पौने दामों पर जो है दारू की भट्टियों में जो है डिस्टिलरीज को बेचा जाता है, और इन्हीं नेताओं के परिवार वाले उससे अरबों रुपया कमाते हैं। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और बादल से लेकर शरद पवार के धंधे बंद हो रहे हैं। किसानों के सगे थे ना, कभी किसानों के सगे रहे ना, ये कभी हो सकते हैं। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि राकेश टिकैत हैं, जो जिस तरीके की मांगों को लेकर बैठे थे, पूरा जो नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, सभी मांगे रख रहे थे, जब उनकी सारी मांगे भी सरकार मानने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट कह रही हम कमेटी बना देंगे, फिर उनको ऐसी दिक्कत क्या है? आपको क्या लगता है? राकेश टिकैत जैसे उपद्रवी लोगों का तो एक ही इलाज है, कानून का डंडा। उनके ऊपर रासुका जैसी गंभीर धाराएं लगाकर उनको जेल में सड़ा देना चाहिए। सवाल क्यों? अभी परसों एक वीडियो फ्लोट हो रही है कि एक किसान नेता की गाड़ी में डंडा मार के जो है शीशा तोड़ दिया जाता है, और कुछ इनके इकोसिस्टम वाले न्यूज चैनल जो हैं वो जो है मुहर्रम करने लगे कि कैसे किसान नेता का जो है गाड़ी का शीशा पुलिस ने तोड़ दिया। कहीं नहीं दिख रहा कि पुलिस ने ऐसा कुछ किया है। पुलिस अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे देश के अंदर, राज्यों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोरोना से लेकर ठंड, सब चीज की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए सब कुछ मौजूदगी में वहीं पे एक दूसरे किसान नेता की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। ऐसे
दूसरा खुलासा होता है कि एक युवक को ये लोग जो है वहां पर मुंह पे पट्टी बांधकर और सिर पे हुडी लगाकर बिठाते हैं और उससे जबरदस्ती बुलवाते हैं कि जो है मुझे फलाने पुलिस वाले ने जो है मुझे प्लांट किया है और स्टेज पे 4 नेताओं को मारने का आदेश दिया। जिसे जब आप बिल्कुल 3rd ग्रेड की कोई वेब सीरीज बार बार देख लें और उसके बाद स्क्रिप्ट बनाकर उसको एग्जीक्यूट करने की तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं और यही काम को एग्जीक्यूट करने की भरसक कोशिश करी और वो पकड़े कहां गए? वो लड़का बोलते बोलते रुक गया और उसकी आगे की लाइन कौन पूरी करता है? राकेश टिकैत पूरी करता है। जो आदमी परेशान है या जो आदमी मान लीजिए एक बार को कि प्लांटेड है, लेट हिम स्पीक, उसको बोलने देते ना। राकेश टिकैत को क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है? तो ये शक नहीं, ये यकीन में बदल गया कि ये लोग अनार्किज्म पर आ गए हैं, ये लोग पूरी तरीके से जो है उपद्रव के मूड में आ गए हैं। और उपद्रव क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप जाएंगे तो वहां पर खालिस्तान की चर्चा हो रही है और देश के कानून से बचने के लिए तिरंगे का आड़ लिया जा रहा है। जिस आंदोलन के अंदर भिंडरवाला के बड़े बड़े जो है पोस्टर लगाए जाएं, भिंडरवाले का यशोगान किया जाए, जिस आंदोलन के अंदर जो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को बम से उड़ा देने वाले आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाए, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएं और उसके बाद राकेश टिकैत की आपने भाषा सुनी? वो क्या कहता है? कहता है कि बक्कल उतार दिया जाएगा। राकेश टिकैत, भूलना नहीं, उत्तर प्रदेश से रहते हो और उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हो। ऐसे बक्कल उतारने वालों के तो योगी जी ने बहुतों के बक्कल उतारे और चौराहों पर पोस्टर लगा के छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी जो है पोस्टर यूपी के जो है चौक चौराहों पे लगे कि तुम्हारे अंदर देश की निगाहें इस पर होती हैं। आप यदि देश में सच में देश के जवान का, देश के किसान का आप यदि सम्मान करते तो आप देश के गणतंत्र दिवस पर इस प्रकार से जो है जो माहौल खराब करने वाला काम है वो नहीं करते। आज इतनी डिस्टर्ब कर देने वाली तस्वीर उनको पूरा पूरा लोहे की छड़ से कवर किया जा रहा है, उनको फाइबर से ढका जा रहा है, उनके आगे लोहा लगाया जा रहा है, कहीं पे जो है तोप के लिए एलिवेट होने वाली जो है बंदूक की नलियां लगाई जा रही है। भाई करना क्या चाहते हो? क्या विश्व युद्ध हो रहा है क्या? तो इस प्रकार से जो देश का माहौल खराब करने की ये जो सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है, पहला एपिसोड CANRC, दूसरा एपिसोड आज बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इस देश के अंदर पहले जो है दलितों को जो है इस देश की मेन स्ट्रीम हिंदू से अलग करने के लिए एक सोचा समझा फैब्रिक, उसके बाद दूसरे आंदोलन सिख वर्सेस हिंदू कैसे हो सकता है? जब योगराज सिंह जैसे लोग वहां पर आकर हिंदू बहन बेटियों के बारे में इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं तो इन किसान नेताओं ने योगराज सिंह का बहिष्कार क्यों नहीं किया? इतने बड़े पुराने सैकड़ों साल पुरानी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा माननीय राजमाता जी, उनके सीने में दर्द क्यों नहीं हुआ कि हमारे देश की बहन बेटियों के बारे में उनकी पार्टी का एक मुंहफट आदमी जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है वो आके इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग किया कर जाए और जब इनके बारे में जरा सा कुछ बोलो तो राजमाता के चरण चाटुकारने लग जाते हैं। परंतु अपने देश की बहन बेटियों के बारे में जब बोला जाता है तो ना किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने इसका खंडन किया, ना स्वयं राजमाता ने इसका खंडन किया। जो बात बात में लोकतंत्र खतरे में है बोलती हैं, उनके मुंह में दही जम गई। तो ये सवाल है कि इस आंदोलन से, इस फैब्रिक आज देश के तमाम किसानों को आपके चैनल से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर जो है योगेंद्र यादव, हनन मोल्ला, दर्शन पाल, राकेश टिकैत जैसे गुंडे, मैं इनको
गुंडे क्यों बोलूंगा? क्योंकि इन लोगों को ना आपकी चिंता है, ना आपके खेतों की परवाह है, ना आपके भविष्य की परवाह है। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए आप लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर चल रहे हैं। जब देश की केंद्र सरकार हर बात मानने को तैयार जो है, आपको आश्वासन देने को तैयार है, जब 1.5 साल के लिए उस पूरे के पूरे बिलिंग जो बिल है उसको जो है होल्ड करने को तैयार है, उसके बाद भी यदि आप लोग सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। ये सड़कों पर सोनिया गांधी के फंड पे जो है आंदोलन करने वाले लोगों की सरकार नहीं।